सुबह उठते ही हमारे घर की सफाई काम शुरू हो जाता है और हमें डेली क्लीनिंग की रूटीन में क्या क्या रखना चाहिए और मैं कैसे रखती हूँ। आज मैं आपको अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और शायद आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप अपना सभी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह से उठ करके हमारी क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में मेड होती है या काम वाली होती है तो आपके घर में आके वो हेल्प कर देती है, लेकिन अगर किसी के पास कोई हेल्पर नहीं होता तो उसे अपने घर की सफाई करना शुरू हो जाती है सुबह से। और मेरा भी कुछ ऐसे ही रूटीन होता है। सुबह उठ करके मैं सबसे पहले झाड़ू और अपने मेन गेट के सामने ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जो हमारा मेन गेट का एंट्री होता है ना, भले आपने मेड लगाया हो लेकिन अपने मेन गेट का जो एंट्री का क्लीनिंग होती है, हम सभी को अपने घर की हाउसवाइफ जो हमें गृहिणी होती हैं, मेन मालकिन होती हैं, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सुबह की झाड़ू जो हम अपने घर में सबसे पहले जब लगाते हैं तो झाड़ू को हम प्रणाम करके उसके बाद अपने मेन द्वार पे लगा देते हैं ना, तो हमारे घर की जो लक्ष्मी होती हैं, वो हमारे घर की गृहिणी होती हैं और अपने झाड़ू को पहले वो स्पर्श करके झाड़ू क्लीनिंग करती हैं, तो उससे घर में बरकत होती है। तो ये मैं स्वयं भी करती हूँ और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि ज़रूर किया करिए। भले ही आपके घर में मेड आए, लेकिन पहली झाड़ू अपने घर में आप मेन गेट के बाहर ही लगा दीजिए। माने घर में आप ना लगाएं, लेकिन मेन गेट का जो है झाड़ू हमें स्वयं लगाना चाहिए। फिर हमारे डेली क्लीनिंग का हो जाता है झाड़ू पोछा, साथ में बर्तन, और हम बाथरूम की क्लीनिंग भी हमें डेली करना चाहिए और मैं भी करती हूँ, क्योंकि हमारा जो बाथरूम है ना वो हमें से क्लीन रहना चाहिए। और उसके लिए हमें डेली अपना एक रूटीन बनाना चाहिए कि नहीं, मुझे कैसे कैसे करना है, क्या करना है, उसको आप शेड्यूल बना के करते हैं तो सब काम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर को सही कर रही हूँ, क्योंकि कवर क्या होता है, बच्चे बैठते हैं ना तो बार बार इधर उधर गिरा देते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक दो बार सेट करना ही पड़ता है। और जितना भी हमारा घर साफ़ और क्लीन रहता है तो देखने में भी पॉजिटिव एनर्जी आती है और अपने आप को भी बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा ऐसा मानना होता है। और सुबह उठ जाओ ना तो सूरज सुबह से शुरू हो जाते हैं सारे काम। बहुत सारे कपड़े भी आज मुझे धुलने थे, धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। और आज मैं लेट से नहाऊंगी और इसके लिए मैं बहुत सारी क्लीनिंग मुझे करनी भी है। और डेली मैं जो क्लीनिंग करती हूँ वो भी मेरी इसी तरीके की होती है। और जब हम डेली क्लीन करते रहते हैं ना तो हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता, चाहे वो किचन हो, चाहे वो आपका बाथरूम हो, चाहे वो आपका मेन गेट हो, कहीं भी हो, घर का कोना कोना अगर आप डेली क्लीन करते रहते हैं तो आपको ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे तो धूप अच्छी निकली हुई थी, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है और धूप निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि जितने कपड़े हैं जल्दी से धुल के डाल दो ताकि धूप में सब सूख जाए। तो मैंने भी वही दिमाग अपना लगाया और जब तक मैं काम कर रही थी क्लीनिंग झाड़ू का, तब तक मेरा कपड़े धुल गए और अब मैं इसे छत पर ले जा करके सुखा देती हूँ। बारिश वाले मौसम में ना अगर आपके बहुत सारे काम भी पड़े हैं, अगर कपड़े वगैरह हैं, तो सबसे पहले कपड़े हमें धुल के डाल देना चाहिए, बाकी बाद में काम कर लेंगे, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं होता, कब धूप है, कब बादल आ जाए, कब बारिश हो जाए। क्योंकि बारिश का मौसम तो हर जगह चल रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेकर के अब छत पे जा रही हूँ और वहीं पर थोड़ा सा 10 मिनट धूप भी लग जाएगा और सारे कपड़े को सुखा भी दूँगी। कपड़े लाते लाते मैं थोड़ा बीच में थक भी गई तो मैं खड़ी होकर रेस्ट करने लगी। और जहाँ भी मैं कपड़े डालती हूँ दूसरे फ्लोर पे मैं छत पे आती हूँ कपड़े डालने के लिए। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ छत पर और धीरे धीरे करके सारे कपड़े को मैं डाल देती हूँ। धूप इतनी तेज होती है ना कि कपड़े थोड़ी देर बाद ही सूख जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ड्रायर हैं सारे कपड़े, तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका मुझे क्लीन, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी भी होगी स्कूल की, तो वो सब भी कपड़े मुझे, ड्रेस वगैरह भी सब धुल के डाल दूंगी ताकि सूख जाए। और वैसे तो बृहस्पतिवार और 2 दिन एकादशी, ये सब दिन में हमें नहीं धुलना चाहिए और मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं धुलती हूँ। और हमें भी नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हमारे जो है घर में ज़्यादा झाड़ू पोछा क्लीनिंग, झाड़ू लगा सकते हैं लेकिन पोछा नहीं लगाया जाता है, साथ ही जो है साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कपड़े नहीं धुलते हैं, तो ये सब चीज़ों का मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। तो एकादशी के दिन और बृहस्पतिवार के दिन तो मैं कपड़े नहीं धुलती, लेकिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं मेरे तो भी मैं चल जाएगा, लेकिन ये 2 दिन को ना हम सभी को अवॉइड करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे घर में जो है
धन की बरकत करानी है ना, तो पोछा नहीं लगाना चाहिए, साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धुलना चाहिए। और एकादशी के दिन तो इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे जीव जंतुआ होते हैं जिससे वो समाप्त हो जाते हैं, और ज़्यादा साबुन तेल का इस्तेमाल उस दिन भी नहीं करना चाहिए जिससे कोई जीव जंतु ख़त्म हो। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं इस चीज़ को कि एकादशी के दिन और बृहस्पतिवार के दिन मुझे कपड़े नहीं धुलना होता है। और कोशिश करें कि हम सबको नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें अगर हम नियम का पालन कर लेते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा होता है और हमारी एक हैबिट बन जाती है, तो वही आदत हमारी हमेशा बन जाती है। ध्यान रखिएगा, जब हमारी कोई आदत, चाहे आप सफाई की हो चाहे गंदगी की हो, अगर हमारे घर में गंदगी पड़ी है और हम उसी तरीके में जी रहे हैं तो हमारी वो आदत बन जाएगी। लेकिन अगर हम सफाई के आदती हैं, तो अगर हम सफाई में रहते हैं तो हम गंदगी में नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं है। तो हमारी आदत जो होती है वही हमें जीने को सिखाती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल के आ चुकी थी, धूप तेज़ थी, तब तक नीचे आई तो मैंने सोचा थोड़ा एक गिलास पानी पी लेती हूँ बैठ करके। मेरी एक सिस्टर थी तो जिन्होंने मुझे सुझाव दिया, बहुत ही अच्छा लगा। अगर मुझे कुछ आप लोग सुझाव दोगे मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं खड़े होकर पानी पी रही थी तो मेरी सिस्टर ने कहा, नहीं मैम आप खड़े होकर मत पिया करिए, घुटने में दर्द हो सकता है। और तब मुझे याद आया कि हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं पानी पीऊँगी तो बैठ के ही पीऊँगी। तो आप छोटे छोटे सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अच्छा लगता है अपने ही सुझाव अपने को देते हैं। तो यहाँ पे तब तक मैं आ गई बाथरूम क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मुझे नहाना लेट से है तो सबसे पहले मैं बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ। देखिए हमारा जो बाथरूम होता है ना, उसे हमेशा क्लीन करना चाहिए। और अक्सर आपका अटैच लेटरिन बाथरूम होता है आपके रूम से, तो हमारा रूम से अगर अटैच है तो भी, और अगर हॉल में है, बाहर एरिया में है, तो भी हमें ना क्लीन करते रहना चाहिए बाथरूम को। तो यहाँ पे मैं ना क्लीन करने लगी और यहाँ पे थोड़ा बस मुझे आधे घंटे लगेंगे और मैं क्लीन कर डालूँगी पूरा अपना वॉशरूम। और जब हमारा वॉशरूम भी क्लीन होता है ना, तो इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे भी सीखते हैं और साथ ही हम सफाई पे जितना भी ध्यान देंगे, छोटे छोटे चीज़ें जो जंतु होती हैं और स्मेल नहीं आते बैड, तो इसके लिए हमें डेली क्लीन करना चाहिए। एक हैबिट में बना लीजिए कि आपको नहाना है तो भी आपको क्लीन करना है, नहाने के बाद भी आपको वाइपर से मार देना है, जिससे बाथरूम आपका हमेशा ड्राई रहे। और अगर इसे ड्राई नहीं है, बच्चे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो स्लिप करके गिर सकते हैं ना, तो इसलिए बाथरूम हमारा हमेशा साफ़ होना चाहिए। तो इसके लिए आप हमेशा आदतों में रखिए कि आपको जो है अपनी डेली रूटीन में रखिए कि आप जैसे घर की क्लीनिंग करते हैं वैसे आप बाथरूम की क्लीनिंग आपको डेली करना चाहिए। इसे आपको धीरे धीरे करके, आप अगर आपके रूटीन डेली नहीं है, आप डेली करके देखेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा जब आपका बाथरूम क्लीन रहेगा, आप एंट्री करेंगे। तो मैं इसी तरीके से करके रखती हूँ कि मैं अपने बाथरूम को क्लीन करती हूँ। और जिस दिन मुझे देर से नहाना होता है उस दिन मैं ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ, पूरा टाइल्स वगैरह साफ़ करती हूँ। और ऐसे डेली में तो नहाने के बाद मैं पूरा जो है हार्पिक वगैरह रेड वाला जो आता है वो डाल करके और मैं धुल के वाइपर मार देती हूँ और थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाता है। तो हमारी जो क्लीनिंग, डेली क्लीनिंग की भी रूटीन है ना, ये सब चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, तो जिससे आपका काम ना हैवी भी नहीं होता है। अगर आपने डेली क्लीनिंग की है तो आपका काम क्यों हैवी होगा, क्योंकि आपने तो क्लीनिंग हमेशा की है। तो मेरी एक आदत सी होती है जो कि मैं इसे हमेशा बना करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बाथरूम क्लीन हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे सिंक अपना क्लीन कर लेती हूँ। सिंक यहाँ पे बाथरूम वाला हम फेस वॉश के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, और भी ब्रश वगैरह के लिए हॉल में सिंक है तो वहाँ यूज़ होता है, बट हैंड वॉश ही यहाँ पे होता है, और या तो मैं फेस वॉश करना हुआ तो ही यूज़ होता है। तो इसमें ज़्यादा मेरा सिंक यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें डेली क्लीन करते रहना चाहिए। एक टॉवेल अपने बाथरूम में रखिए जो कि सिर्फ आपको नहाने के बाद जो है ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए भी हमें टॉवेल रखना चाहिए, एक हैंड वॉश ऊपर रखना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा टाइल्स वगैरह भी साफ़ हो चुका है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं शैम्पू वगैरह सब रखती हूँ डेली क्लीन के लिए, तो ये सभी चीज़ें मैं क्लीन करके ही रखती हूँ। और जहाँ तक है ना कि जितना भी आप घर की सफाई रखते हैं, चाहे बाथरूम हो, किचन हो, घर हो, मुख्य द्वार हो, तभी आपके घर में बरकत भी होती है और बीमारी से भी बचते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है साफ सफाई का हमें अपनी रूटीन में शामिल रखना चाहिए डेली, जिससे आपको भी एक आदत में हो जाए। जब आदत हो जाएगी सफाई की तो आप गंदगी में रह नहीं सकते। तो मेरा बाथरूम क्लीन हो चुका है और यहाँ सारे डोरमेट मैंने धुली हुए थे, तो धूप यहाँ पीछे, ये मेरे बैक साइड का किचन का एरिया है, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। सारे धूप में जो है लग जाएंगे, जो है तो सूख जाएंगे अच्छे से। फिर डोरमेट क्या होता है ना, कभी कभी पानी पैरों में लग जाते हैं, तो उससे स्मेल ना आए, तो धूप का फायदा तो मैं पूरा उठा लेती हूँ जब धूप अच्छे से निकल जाती है।
अब मैं यहाँ पर जो है उसको रख ली। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाई थी। तो अब तक मैं काम करती हूँ तो अपने फेस पर पैक लगा के काम करती हूँ, बाद में वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अपना रूटीन बना के रखें डेली क्लीनिंग का, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका घर एकदम हमेशा साफ रहेगा। तो आशा करूँगी कि ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी मुझे सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कुछ बताएंगे कि हाँ आप ऐसे करिए वैसे करिए। तो अच्छा लगता है, अपने ही होते हैं जो आपको अपना सजेशन देते हैं। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही हूँ। जब मैं काम करती हूँ तो अपने फेस पर फेस काम भी हो चुका है और मेरा फेस भी क्लीन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।